आज ज्ञानवापी मामले पर जिला जज वाराणसी कोर्ट में दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी थी, जिसमें से एक अजय कृष्ण बिसेन की अदालत में सुनवाई होनी थी। वह मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में जो एक कमीशन गया था, जिस कमीशन ने वहाँ पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी और तमाम ऐसे चित्र वहाँ प्राप्त हुए थे जो ये इंगित कर रहे थे कि ये हिंदुओं का स्थान है। उस पर जो याचिका दाखिल की गई है वो पोषणीय है अथवा नहीं, इस पर उनको विचार करके फैसला देना है। उस पर तारीख पड़ गई, 4 तारीख को लगभग उस पर फैसला आएगा। दूसरा पक्ष, दूसरे फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक पक्ष ने उसमें जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस शिवलिंग पे पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी है। ये दोनों ही बहुत ही संवेदनशील मामले हैं, लेकिन इस संवेदनशील मामले में न्यायालय में मामला होने के बाद न्यायालय के निर्णय का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और निश्चित तौर पर न्यायालय जो उचित होगा वो करेगा। जो साक्ष्य हैं वह वो साक्ष्य बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास को फाड़ा जाए, इतिहास को काटा जाए, इतिहास को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, कितना ही खंडित किया जाए, लेकिन इतिहास कहीं न कहीं से आवाज़ देता है। इतिहास की आवाज़ चाहे वो दीवारों से, चाहे वो पत्थरों से, चाहे वो तहखानों से और चाहे ज़मीन के बहुत गहराई में तलहटी से, तालाब से, कुओं से, वह सच्चाई उजागर हो जाती है। उसे कोई बहुत दिनों तक छिपा नहीं सकता और सत्य का सामना है। सत्य पर ही न्यायालय अपना फैसला देगी। हम सब का विश्वास न्यायालय पर है, लेकिन एक बात यहाँ जो विचलित करती है वो यह है कि दूसरा पक्ष इतना आक्रामक क्यों है। क्या कारण है कि वह पक्ष यह जानने के बाद भी बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिस शिवलिंग में इतने वर्षों तक, वह शिवलिंग का भी मालूम है कि वो कसौटी पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, और यह जानने के बाद भी वह उद्वेलित है कि हमको वहीं वजू करना है, वहीं नमाज पढ़ना है, जबकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि इस देश का मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, जो है समाज में एक प्रकार से प्रेम को बनाए रखना चाहता है। वह पूरी कोशिश करेगा कि बड़ा भाई उससे रुष्ट ना हो और वह इसके लिए ज्ञानवापी परिसर पे अपना दावा छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक इसके विपरीत उन्होंने पहले कमीशन में भी अड़ंगा लगाया। 10,000 से 15,000, 20,000 तक संख्या हो गई। धन्य हो बाबा योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, जिनके दम पर हम कमीशन कर पाए। और जब कमीशन में साक्ष्य निकल के आए, वो भी, उससे भी उद्वेलना है, फिर वो वजू करने की अनुमति मांगते रहे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना इसे कहा जाता है। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। सत्य छिप नहीं सकता, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सबके सामने उजागर है। 4 तारीख की हम प्रतीक्षा करेंगे और जो आएगा उसका सामना सबको करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम इस बात को मानते हैं कि अभी उस परिसर को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। वहाँ पर दोनों ही पक्षों में से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुसलमान पूरी तरह आमादा है कि हमें वहाँ वजू करना है, हमको वहाँ नमाज पढ़नी है, उसी का विपरीत एक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी की प्रतिक्रिया है, उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें पूजा भी करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि दोनों ही पक्षों को इस पर नियंत्रण